आज भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार है और आज हमारे बीमा ऑफिस पर दो महान व्यक्ति पधारे हुए हैं। एक जो हमारे क्षेत्र के एक मतलब मशहूर या क्या कहते हैं प्रसिद्ध इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, LIC के वरिष्ठ अभिकर्ता हैं और दूसरे भी LIC के अभिकर्ता भी हैं और साथ में कुछ कविताएँ भी लिखते हैं और विचारक हैं और समाज सेवा करते हैं। तो आज जब ये दोनों हमारे ऑफिस पे आए दोनों लोग, तो मुझे कुछ जिज्ञासा हुई कि इस समय कुछ राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उन पर इनसे चर्चा की जाए, तो इनसे कुछ चर्चा की जाती है। नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी परिचय कराया, तो हमारे सामने बैठे हुए हैं शैलेंद्र तिवारी आशीष जी और सुधीर दीक्षित विमल जी। इन दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिहार का भी हाल ही में बिहार के चुनाव हुए हैं, उनका जो परिणाम आया है वो परिणाम पूर्णतया भाजपा के पक्ष में है और बाकी लोग बिल्कुल क्लीन स्वीप हुए हैं। लेकिन जैसा कि लोकसभा 2024 में लग रहा था कि जो विपक्ष है उसका प्रभाव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी NDA का प्रभाव घट रहा है, वो मुझे लगता है कि लगभग ख़त्म हो गया है। इस पर अभी आप लोगों का विचार हमें जानना है। और दूसरी बात यह है कि अब जो लोकसभा जो विधानसभा का बिहार की विधानसभा का जो परिणाम आया है उससे आगे की राजनीति में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप दोनों लोगों से मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल बिहार विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, जिससे आप अभी कह रहे थे कि NDA बैक फुट पर चली गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हाँ, मेरा मानना ये है कि सरकार अच्छे ढंग से अपने विचारों को परोसने में सक्षम हो पाई है। जो विपक्ष है वो अपने विचारों को परोस नहीं सका। वो जो विपक्ष है जिसने कई वर्षों तक शासन किया, सत्ता में रहे, वो अपने जो कार्यशैली थी, जो कार्य था उनका, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी आप जब बिहार की झारखंड की यात्रा करते हैं श्रीमान जी, तो आज भी करीब 20 साल पुराना पुल वो आज भी धक्के खा रहा है, हिलोरे खा रहा है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो हमको कहना नहीं चाहिए, जो RJD की सरकार थी, उस सरकार ने काम प्रारंभ करवाया था, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते वो काम वहीं रुक गया। इस सरकार ने जो जितने भी काम उठाए हैं उसकी एक समय सीमा दी है और समय सीमा के अंदर वो काम पूरा करती है। हाँ, ठेकेदार को टारगेट मिलता है कि इतने समय में आपको पूरा करके देना है। पूरा करती है, उस मानक के अनुरूप पूरा करती है। अगर मानक के अनुरूप पूरा करती है, उस समय सीमा के अंदर पूरा करती है, उसका ही परिणाम है कि जनता उनको वोट देती है और उनको चुनाव जिताती है। उसमें दादा मेरा ये मानना है कि जो काम डेडलाइन के अंदर हो रहे हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि सरकार द्वारा वहाँ सुशासन स्थापित है, कानून का राज स्थापित है, इसलिए ठेकेदारों को, बिल्डरों को वो माहौल मिल रहा है कि उसमें वो काम कर सके। तो इसलिए जो है वहाँ डेडलाइन के अंदर काम पूरा हो रहा है। अभी आपने जो कहा कि बीजेपी बैकफुट पे हो गई थी, वास्तव में लोकसभा चुनाव के बाद वास्तव में बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन बिहार चुनाव के बाद अब फिलहाल वो बैकफुट की स्थिति में नहीं है। उनके खिलाफ जो नैरेटिव सेट हुआ था, जो माहौल बन गया था थोड़ा बहुत, वो फिर से छटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दादा से थोड़ी सी हमारी एक राय अलग ये है, मैं उसके आगे जोड़ रहा हूँ। बिहार में चुनाव हुए, मैंने पूरी चुनाव का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और मुझको ये लगा कि मुद्दों की पटरी से उतर गया बिहार का चुनाव। प्रधानमंत्री जी भी गए तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं हुई, बेसिक मुद्दों पे बात नहीं हुई। बात किस पे हुई? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और वो क्या क्या सब बोले, कट्टा शब्द आया, प्रधानमंत्री जी ने कट्टा शब्द इस्तेमाल किया, और गमछा लहरा, मतलब बिहारी सेंटिमेंट से तो वो जुड़े, उसका उनको फायदा मिला। लेकिन जो बिहार की मूलभूत समस्या है उसको वो उनके चुनावी घोषणा पत्र में या उनके भाषण में उसका ज्यादा कहीं जिक्र नहीं मिला। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जितना अच्छा कार्य बिहार के विकास के लिए मतलब NDA सरकार कर रही है, उतना अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। अब आगे इस पर एक बिंदु रखूंगा, एक प्रकाश डालूंगा आशीष जी के उस पर। आशीष जी ने अभी कहा कि सेंटीमेंट से सरकार जुड़ गई। अरे भाई साहब, अगर आप सेंटीमेंट से नहीं जुड़ेंगे और सत्ता में नहीं आ पाएंगे, फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? आपके पास संसाधन नहीं है।
आप उसका उपयोग, चाबी नहीं है, बाइक आपकी खड़ी है, आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं क्या? तो आपकी मजबूरी है कि आप उनके सेंटिमेंट से जुड़िए, फिर आगे प्रारूप तैयार करिए कि हम इन 5 वर्षों में ये काम करेंगे। और वही किया है भैया सरकार ने, वही इसलिए किया है कि इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये इनके प्रत्येक महिला खाते में डाल दिए। अब इनको सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया और ये बताया कि 1,90,000 का हम आपको कर्ज देंगे। कहीं चोरी छिपे नहीं कहा कि दान दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भैया लोन दूंगा, आप इससे रोजगार सृजित करिए। अब अगर ये सत्तम नहीं आते, गमछा नहीं लहराते, सेंटिमेंट से नहीं जुड़ते, तो फिर करते क्या? कैसे करते भाई? आप बैठे रहते पीछे। बिल्कुल। अब इनके मन में बहुत रहा होगा आरजेडी प्रमुख के कि हम जो है लोगों को नौकरी देंगे। अरे ना 100% सही, लेकिन कुछ तो जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, प्रयास करते हैं, अधिकतम सीमाओं को क्रॉस करते हैं। सरकारी नौकरी देती है, प्राइवेट नौकरी देती है, लेकिन देते रोजगार सृजन इनका विचार था, वो करते जरूर। लेकिन अब सत्ता में नहीं आ पाए तो बेचारे क्या करें? तो चीजें यह है कि जब आप सत्ता में आएंगे किसी भी माध्यम से, राजनीति यही होती ही है, आप एन केन प्रकारेण सत्ता में आना चाहते हैं, आना भी चाहिए, लेकिन आपका काम करने का मादा होना चाहिए कि हम कौन सा काम करना चाहिए। अगर किसी को आपका कोई मदद करना है तो उसको कम से कम आपके घर तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए वो घर तक पहुंचने का मार्ग है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर 15-20 साल के शासन के बाद 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने पड़े चुनाव के समय, अगर पहले भेजते तो वो अलग बात थी, चुनाव के समय अगर भेजना पड़े, फिर 2 लाख रुपए कर्ज दादा जैसा आप बता रहे वो है स्कीम, 2 लाख रुपए देना पड़े, मैं राजनीतिक दलों से ज्यादा इसके पीछे जनता को जिम्मेदार मानता हूँ कि वो इन सब, भाई देखिए सेंटिमेंट से जुड़ना अलग विषय है, सेंटिमेंट से जुड़ के उन तक पहुंचना वो अलग विषय है, लेकिन अगर 15 साल के शासन के बाद भी फिर सेंटिमेंट के सहारे ही चुनाव लड़ना है तो ये मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मोदी जी आगे वापस सत्ता में, नीतीश कुमार आए सत्ता में, अच्छी बात है, सुशासन की सरकार है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जनता भी इसके प्रति जिम्मेदार है कि जन स्वराज पार्टी का देखिए क्या हालत हुआ। वो लोग कह रहे थे कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, उनका चुनाव चिन्ह बस्ता भी था, बड़ी रैलियां हुई, बड़ी यात्राएं हुई, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। खान सर जो पटना वाले बड़े फेमस, उन्होंने कहा कि बिहार में अगर वो नासा का वैज्ञानिक आके चुनाव लड़ जाएगा तो वो भी चुनाव हार जाएगा। उस बात के पीछे यही बात है कि जनता किस मुद्दों पर वोट दे रही है, हमारे देश की दिशा और दशा इसी पर तय होती है। अगर विकास की बात कही जाए, नहीं, इसमें राजनीतिक गुरु जी, इसमें राजनीतिक दल के साथ साथ जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जन स्वराज का देखिए क्या हाल हुआ, उसने बड़ी बड़ी बातें की, विकास की, शिक्षा की, व्यवस्था की, करने वाला था आपने, लेकिन जनता ने नहीं, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो जहाँ तक कि जन स्वराज की बात है तो आप लोगों का क्या मानना है? लेकिन मेरा मानना यही है, जैसे अन्ना के आंदोलन से केजरीवाल निकले थे, ऐसे ही वो भी निकले हैं और उनका भी वही रवैया रहता जो केजरीवाल का था। अच्छा, अगर सरकार बन जाती तो। ठीक है, देखिए अन्ना आंदोलन से केजरीवाल जी निकले, अब वो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का मैंने एक, हालांकि आप आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं तो इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। रहने और ना रहने की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि उन्होंने अपनी नियति और नियत स्पष्ट रूप से प्रकट किया था कि भैया मैं इसके लिए आ रहा हूँ। जनता चाहती 1 सेमेस्टर देती, 5 वर्षीय देती, अगर ये काम करते तो रखती, नहीं करते काम करके उतार देती। और देखिए अब इससे एक चीज और, यहाँ 2 बातें और जो हमारे तरफ से हैं, वो ये है कि प्रशांत किशोर ने अपने स्पीच में कहा कि मैं आंदोलन में विश्वास नहीं करता, वो आंदोलन से निकले ही नहीं, उनका राजनीति का मेथड दूसरा था। हाँ, जब वो जनता के बीच में जा रहे थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, स्वास्थ्य पे बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि एक स्थिति बदलेगी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि फिर धीरे धीरे मामला एक पक्षीय हो गया। दूसरा जो ये आरोप लगता है कि जनता जातिवाद पे वोट करती है, अगर जातिवाद पे वोट करती तो शायद राष्ट्रीय जनता दल वहाँ हावी हो जाती। चलिए बिहार वो छोड़ दीजिए, अब इसका ये समझिए कि इसका आगे आने वाली राजनीति में बिहार का जो परिणाम आया है, आने वाली राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आप दोनों लोगों का मत इसमें। जी हाँ, आने वाला जो समय है उस पर ये असर पड़ेगा। अभी बंगाल में चुनाव है, 26 में फिर 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो चूंकि बिहार उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, तो उसका काफी असर पड़ेगा। पूर्वांचल में आप बीजेपी प्लस में रहेगी, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बिहार का बॉर्डर बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, तो इस बात का बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी लाभ, ऐसा मेरा मानना। नहीं, आपका मानना सही है,
और जो है इनका प्रयास भी यही ये है, प्रयास भी यही है। इनका पूरे देश में प्रयास भी यही है कि जी। एक तरफा मतलब शासन हो चाहिए, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जी। हम चाहते हैं एक स्वस्थ प्रशासन होना चाहिए, चुनाव हो या फिर खेल हो। जी। क्रिकेट में आप देखते होंगे कभी कभी तो पता लगता है कि एक तरफा मैच जा रहा है, भैया ये फलाने जीतेंगे। इससे जो होता क्या है, मेरा मानना है लोग निरंकुश हो जाते हैं। रोचकता घट जाती है। रोचकता नहीं, बड़े भाई रोचकता नहीं। जैसे गेम है तो उसमें रोचकता घट जाती है, रोचकता और के इसमें साथ जो है साथ थोड़ा निरंकुश निरंकुशता आ हो जाती जाते हैं लोग, मतलब अनुशासनहीन हो जाते हैं। हाँ। इनको ये भय नहीं रहता कि मैं जो करूंगा, अरे भाई मैंने कह दिया, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने, अरे आप कौन होते हैं भैया, आप तो 5 साल के लिए चुन के आए हैं, बस इतना है। लेकिन ये निरंकुश हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के इसलिए कांटे की टक्कर होनी चाहिए तभी मजा आएगा। बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल कांटे की होनी चाहिए इसके लिए। मजबूत विपक्ष का होना चाहिए। हाँ। विपक्ष लेकिन विपक्ष में हमारे ख्याल से कोई नेता नहीं है इस समय। हाँ बिल्कुल सही है। विपक्ष हाँ। के पास राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई कोई नहीं नेता है, नहीं है। इनका तोड़ नहीं हाँ, है। छोटे-छोटे लेकिन नेता हैं। प्रदेश लेवल पे लोग हैं। हाँ, हर जगह। लेकिन वो लोग जो है अपना, वो भी अपनी पटरी से उतर जाते हैं। होता जाते हैं। उसमें विपक्ष जो गलती कर रहा, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है कि भाजपा का विरोध करते करते ये लोग भारत का विरोध कर बैठते हैं। हाँ, और हिंदुत्व का विरोध करने हाँ, लगते हैं। मोदी का विरोध करते करते सनातन का विरोध कर बैठते हाँ। हैं। तो कितना भी बंगाल में ममता बनर्जी का शासन हो, लेकिन दुर्गा पूजा आज भी वहाँ होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी जैसा सेंटिमेंट में बात ही हो रही थी कि जब आप सेंटिमेंट से खिलवाड़ करेंगे तो फिर वो आप लाख कुछ करते हैं, लेकिन आपने सेंटिमेंट से खिलवाड़ किया तो फिर आपको सफलता मिलने वाली नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। आप दोनों लोगों की राय जान के हमको मतलब बहुत, मैं भी सहमत हूँ, दोनों लोगों की राय से सहमत हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।